चैप्टर 44। समुद्र का हाथ। नाव में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे चप्पू की तरह इस्तेमाल किया जा सके। नाव की खोपड़ी केवल 5 या 6 गज की दूरी पर थी, लेकिन उस तक तैरने की कोशिश करना निश्चित मौत थी। फिर भी वे समुद्र में बह रहे थे। उसने कोशिश तो की होगी, लेकिन स्टारबोर्ड क्वार्टर पर शार्क की आकृति, जो धीरे धीरे उसी गति से तैर रही थी जिस गति से वे बह रहे थे, पानी से आधी छिपी हुई ही दिखाई दे रही थी। गनवेल पर बैठा पक्षी उनकी परेशानी को भांप गया था, क्योंकि वह हवा में उठा, एक चक्र बनाया और अपने सारे पंख फड़फड़ाते हुए पुनः अपनी जगह पर बैठ गया। डिक निराशा में, असहाय, अपने हाथों से अपना सिर पकड़े खड़ा था। उसके सामने से किनारा दूर होता जा रहा था, पीछे लहरें तेज होती जा रही थीं, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। समुद्र का विशाल हाथ द्वीप को उनसे दूर ले जा रहा था। तभी अचानक छोटी नाव लैगून की दाईं और बाईं भुजाओं से ज्वार के संगम से बनी दौड़ में शामिल हो गई। लहरों की आवाज अचानक बढ़ गई, जैसे कि कोई दरवाजा खुल गया हो। लहरें टूट रही थीं और उनके दोनों ओर समुद्री चीलें चिल्ला रही थीं, और एक पल के लिए समुद्र को ये संदेह हुआ कि उन्हें उसके कचरे में बहा दिया जाए या मूंगे के किनारे पर फेंक दिया जाए। ये प्रतीत होने वाला संकोच केवल एक पल के लिए ही रहा। फिर ज्वार की शक्ति ने उछाल की शक्ति पर विजय प्राप्त की और धारा द्वारा बही छोटी नाव धीरे धीरे समुद्र में बह गई। डिक ने खुद को एमिलिन के पास फेंक दिया, जो नाव के निचले हिस्से में बैठी थी और बच्चे को अपनी छाती से लगाए हुए थी। पक्षी ने भूमि को पीछे हटते देखा और अपनी सहज बुद्धि से हवा में ऊपर उठ गया। उसने बहती हुई नाव के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और फिर एक सुंदर लेकिन विश्वासघाती आत्मा की तरह किनारे पर चला गया।